का लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, पुनः कार्यक्रम को मानते हैं। हालांकि इन लोगों ने व्हाट्सएप डाल दिया है, क्या डालते हैं वो, पीडीएफ फाइल से तो उच्चारण के लिए कर रहे हैं, तो उच्चारण के लिए मैं वो कर देता हूँ उस मंत्र का उच्चारण। लेकिन हम 9 बार उच्चारण करते हैं। आप सभी लोग इस मंत्र को, बहुत बड़ा मंत्र है, एक साधना से एक 15 दिन की, लगभग 12-13 दिन तो मान ही लें, इतने दिन की 4-4 घंटे इस मंत्र को दे पाया, तब कहीं ये मंत्र के बीजाक्षर निकाल पाया। क्योंकि बहुत मेहनत, भगवान के साथ बीजाक्षरों का नेचर बहुत कठिन होता है, बहुत, लेकिन फिर भी आप लोगों का पुण्य था कि जो महावीर जयंती के पहले ये मंत्र आप लोगों तक पहुंच पाया। तो इस मंत्र को हमेशा अपने जीवन काल में हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। और ये बहुत उच्चारण मैं करा देता हूँ। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं झ्रें प्रां प्रीं प्रौं अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। उस दिन इसी मंत्र के ऊपर माणना बनाया गया, माणना आपके पास भेज दिया गया। इसी माणने पर इसी मंत्र को लेकर महावीर भक्तांबर विधान किया जाएगा। यही बीजाक्षर होंगे, हर बलय पर इन्हीं बीजाक्षरों के नाम को लेकर के अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ इस महावीर जयंती पर। और सारे भारत के लोग प्रत्येक महावीर जयंती पर अपने अपने मंदिरों में हमेशा 12, जब भी महावीर जयंती आएगी, महावीर मोक्ष कल्याणक आएगा, महावीर का कोई भी कल्याणक आएगा, इस मंत्र के साथ वो विधान कर सकेंगे। ये मात्र इसी महावीर जयंती के लिए नहीं है, हमेशा महावीर जयंती, महावीर का मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कोई भी महावीर संबंधी कोई भी कार्यक्रम हो, इस विधान को आप लोग कर सकेंगे और इस मंत्रों के साथ आप कर सकेंगे। और ये मंत्रों के साथ जो 5 बीजाक्षर मंत्र हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 मंडलों के साथ कार्यक्रम होगा। आपको फिर क्या करना है, हालांकि पहुंच गए, आपको फिर विधिवत बता देते हैं। प्रातःकाल सबको उठ करके इसी मंत्र की एक माला फेरना है। जो जितने बजे सुबह उठेगा, उठ करके हाथ धो करके और इस माला की जाप करेंगे। और जाप करने के बाद फिर आप अपने नहा धोकर निर्वृत्त होकर के प्राय से ही अपने घर के सामने महिलाएं नहाने के पहले उठते इस जाप करने के बाद पहले आप लोग अपने घर में इसका जाप करेंगे। सभी लोग, बच्चों को भी पढ़ा दें, बहुत काम का है, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, वृद्धों को। मरते मरते भी वृद्ध इसको पढ़ के जाएगा तो जरूर वो महावीर की कृपा का पात्र बन ही जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये मंत्र को और प्रातःकाल उठ करके पढ़ना है। उस दिन कम से कम प्रतिदिन पढ़ो तो कोई आपत्ति नहीं है, उस दिन के लिए ठीक। और उसके बाद फिर आप घर के बाहर रंगोली करेंगे। बहुत सुंदर रंगोली बनाना, यूँ नहीं पाउडर डाल देना, ऐसी सुंदर रंगोली बनाओ कि उसके लिए देवता भी देखने आ जाए। और अपने अपने घरों की रंगोली बना करके हर व्यक्ति अपनी रंगोली को व्हाट्सएप पर डालेगा। प्रत्येक जैनियों को, भारत के लोगों को कहना है, अपने घर में महिला, बच्ची, जो कुछ भी हैं, जितनी सुंदर रंगोली बनाएं। आप तो ये मानना कि भारतवर्षीय रंगोली की प्रतियोगिता है भारत, और हर व्यक्ति को व्हाट्सएप पर डालना है। आपके यहाँ जो भी रंगोली बनाई जाए उसका फोटो लेकर आप अपने शेयर करें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, समाज के सबके लिए करें। ऐसी सुंदर रंगोली बनाना है। उस रंगोली के ऊपर 5, और यदि व्यवस्था बन जाए तुम्हारी
तो 24 दीपक अपने दरवाजे रखना है, 24 तीर्थंकर के जन्म दिवस का प्रतीक। और ये जल्दी जल्दी दिन उस निकलने के पहले पहले यह कार्य आपके दरवाजे हो जाना चाहिए, यानी सूर्य निकलते तक भी हो जाता है तो बहुत। हर व्यक्ति जब भी तुम्हारा दरवाजे पर कोई भी प्रातः काल की सूर्य की किरण निकले तो सूर्य की किरण निकलते ही उस सूर्य की किरण आपकी रंगोली उसका स्वागत करे, यानी सूर्य की किरण प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे निकलेगा तैसे ही आपके दरवाजे की रंगोली उसका स्वागत करेगी। और वो प्रकाश जब ये कहेगा आज ये रंगोली किस रूप में किसका स्वागत है, तब वो अपने निमित्त ज्ञान से प्रकृति जानेगी कि ये भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन का जन्म जयंती का उत्साह है। तो तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश, वो प्रकाश शायद तुम्हारी जिंदगी में साल भर काम करे। और उसके बाद दीपक का फिर सवेरे ठीक आप लोग अपने और भी कार्यों से फिर निर्वृत्त हो जाना। बाद में यहाँ से अभिषेक और शांति धारा आपको साक्षात दिखाई जाएगी। मैं खुद मंत्र बोलूँगा, मैं खुद अभिषेक की शांति धारा बोलूँगा, और भगवान का जो पहला अभिषेक है उसको बराबर जैसा अभिषेक होता विधिवत, कायेश्वर बुरा पांडुशिला की स्थापना, श्रीकार लिखना, जैसा आप मंदिरों में करते थे वैसा आपके सामने साक्षात लाइव में दिखाया जाएगा 8:45 पर, 8:45 से। उसके बाद भगवान देवसाद गुरु की पूजा होगी, उसके बाद आपको महावीर स्वामी की पूजा होगी, उसके बाद महावीर भक्तांबर विधानम पहली बार होगा। और जिस जिस घर में ये होगा उसमें क्या चमत्कार होंगे ये तो आप जानना, आपके लिए जानना। रही बात द्रव्य की, तो जैसे आप दिवाली पर द्रव्य तैयार करते हैं वैसे आप धोकर तैयार कर सकते हैं। दिवाली पे आप कैसे करते हैं बस इतनी संकेत काफ़ी है जी। दिवाली की पूजन की द्रव्य आप लोग कैसे तैयार करते हैं वैसे ही अष्ट द्रव्य से आप पूरी तैयारी कर लें धो करके। अभी भैया जी और बता देंगे आपको महावीर। फिर उसके बाद जो भी हवन होगा, हवन आपके लिए, हवन की सामग्री आपको अपने घर में एकत्रित करना है। कुछ नहीं मिले तो थोड़े से अंगारे रख लेना, लौंग ले लेना, मिट्टी का कूड़ा ले लेना हो, और लौंग से एक एक लौंग डाल देना बस। लौंग नहीं मिले तो चावल का चूड़ा बना लेना और लौंग मिला लेना, और अष्टांगी धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लौंग, चावल और कपूर, ये तीन चीज़ों को मिला करके कर देना। और होम जरूर करना। इस विधान का जो धुआं होगा तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर के झरोकों से जो धुआं निकल के जाएगा, यह एक धुआं मुझे विश्वास है कोरोना के लिए भी हरा देगा और तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि ये धुआं साधारण नहीं होगा। भगवान महावीर भक्तांबर विधान का हवन होगा। इस धुएं को जरूर आप अपने घर में करना है। और ये तीन चीज़ें कम से कम कह दी, और भी जो आपको चंदन, अष्टांगी धूप जो भी उपलब्ध हो जाए वो आपकी विशेषता होगी। दोपहर में सभी लोगों को क्या कार्य करना है, सारे परिवार के सामूहिक लोग मिलकर के व्हाट्सएप से भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय 10 भवों को आप अपने परिवार में एक व्यक्ति सुनाएगा और सब सुनेंगे। एक व्यक्ति घर में, कोई व्हाट्सएप पर सब डला हुआ है, भगवान के 10 भाव पूरे व्हाट्सएप पर डले हुए, तो उन व्हाट्सएप में से देख करके सारा परिवार का व्यक्ति बैठेगा और कोई एक व्यक्ति, कोई बहू, बेटा, बिटिया जो भी पढ़ा लिखा हो, वो उन 10 भवों का वाचन करेगा और प्रत्येक पूरे परिवार के लोग बैठ करके सुनेंगे। ये बिल्कुल यूँ मानना चाहिए जैसे वैष्णव में कथा चलती है, हमारे यहाँ महावीर जयंती की कथा मानी जाएगी। और इसका पुण्य प्रताप कथा के समान जानना। महावीर स्वामी के 10 भवों का और भगवान के 5 कल्याणों का जो परिचय आपके पास है, 10 भव पढ़ना, और जो आखिरी भव है इनके 5 कल्याणक को पढ़ना। भगवान महावीर स्वामी का जन्म फलाने गांव में फलाने माता पिता के यहाँ हुआ और उन्होंने इतने वर्ष घर में रह करके दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा तिथि का उच्चारण, उनकी तपस्या का 12 साल रहे, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान के बाद पावापुर से मोक्ष हुआ। ये 45 मिनट का, कम से कम 30 मिनट का, इतना आपको दोपहर में सबको बैठना है, स्वाध्याय करना। और वो सबके बैठे हुए की जो कथा सुनाई जा रही है उसका एक वीडियो व्हाट्सएप पर डालना है। हो सकता है बीच बीच में मैं किसी का देख सकता हूँ, हालांकि मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई दिखा दे मुझे तो मैं भी चाहूँगा। तो जितने लोग दोपहर में एक कथा सुनेंगे, एक व्यक्ति सुनाएगा, फिर से सुनने, सारे लोग वहाँ बैठ करके और कथा को सुनेंगे। बच्चों को भी बैठा लो,
कि सुनो भगवान महावीर स्वामी की जीवन शैली क्या थी, कैसा क्या उनके जीवन का क्या परिचय हुआ। एक सारांश रूप में 30 मिनट के अंदर, और अच्छे से सुनाओ तो 45 मिनट, ये आपको दोपहर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों में स्वाध्याय करना है। अभी 3 दिन है, आप लोग व्हाट्सएप पे से इतना मटेरियल निकाल लो। यदि मोबाइल से नहीं तो आप कागज पे निकाल लो, यदि नहीं है तो आप व्हाट्सएप से लिख लीजिए। यदि आपको नहीं मिले तो एक दूसरे ब्रह्मचारियों को आप फोन करके पूछ लीजिए। फोन पे तो लॉकडाउन नहीं है। नहीं नहीं, फोन तो चालू है। हाँ, तो किसी बार कहीं से आप पूछ करके आपके सब जगह उपलब्ध हो जाएगा। नहीं मिले तो आप अपना फ़ोन यहाँ करना, यहाँ पर भी तैयार करके आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको दोपहर में भगवान महावीर स्वामी की जीवन कथा पढ़ना है। यही कथा कथा वाचक के रूप में आपको स्वीकार करना है।